जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? इंस्टाग्राम और ज़ूम दोनों पे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है जी, ऑलराइट। अ, हमारा आज का सेमिनार है ऐसे से रिलेटेड, जिसके ऊपर हम जो है वो कुछ चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले जो है अगेन मुझे आपको जो है वो रमज़ान मुबारक कहना चाहिए, और साथ में आपको रमज़ान का जो एक स्टडी प्लान है वो भी देना चाहिए। तो आपने करना ये है कि जो सहरी कर लेंगे, जब आप सहरी करने के बाद ना, आपने जो है वो एक किताब खोल लेनी है, और कोई सी भी अपनी कंपल्सरी की। फिर उसके बाद जो है आपने अ, ऑप्शनल की कोई ओपन कर लेनी है। फिर आपने जो है नमाज़ पढ़नी है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने लग पड़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने कोशिश करना है रिटन प्रैक्टिस करें, सही है? और फिर आपने कोशिश करना है कि अफ्तारी से पहले जो है अगेन कोई आधा घंटा कोई ऑप्शनल पढ़ दें। मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि एक ना सीक्वेंस चलता है हर एक चीज़ का। आजकल सीक्वेंस चला हुआ है रमज़ान के स्टडी प्लान का, ठीक है? मतलब आप लोगों को नहीं पता कि आपने रमज़ान में स्टडी प्लान क्या रखना है, ठीक है? या आपका स्टडी प्लान आप इतने डिपेंडेंट हो क्यों जाते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता। हाउ कम यू आर दिस डिपेंडेंट कि आपको जो है वो कोई बंदा अगर बताएगा कि आपका रमज़ान का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और आप उसको यकीन कर लेंगे कि हाँ जी, स्टडी प्लान तो जो ये बता रहा है वही होना चाहिए, कोई और हो ही नहीं सकता। बड़ा जिगरा करें, बड़ा हौसला करें, और खुद से अपने स्टडी प्लान्स बनाएँ, और छोड़ दें ये चीज़ें ना कि मैं आपको बताऊँ, एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम होता है जो हमारे कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा होता है। आई एम जस्ट वेटिंग टू बिल्ड ऑडियंस, उसके बाद विल स्टार्ट विद द एसे। सबसे बड़ा सिंड्रोम आपको क्या होता है भला? कि आप जो है वो बेसिकली यू गो ऑन यू बेसिकली रिलाई ऑन पीपल। आप लोगों पे रिलाई करते हैं, मेंटोर्स पे रिलाई करते हैं कि वो आपको बताएँगे कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करनी है, आप लोगों ने कैसे इंश्योर करना है कि आप लोगों का हर एक दिन कैसे चलना चाहिए, हर एक मंथ कैसे चलना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। So I do not believe in this thing here. I have already been very criticized to criticize these mentors. मैं इसके ऊपर फर्दर तो नहीं कुछ कहूँगा आपको, लेकिन ये है कि my whole question is कि आपने क्यों इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि हर महीना आता है। अब इसके बाद जो है मुहर्रम का स्टडी प्लान भी आएगा, फिर रबीउल अव्वल का स्टडी प्लान आएगा, फिर जो है ज़िलहज का स्टडी प्लान आएगा, ठीक है? तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, स्टडी प्लान्स लेते रहिएगा, ठीक है? और अपना स्टडी प्लान भी बना लो, चुप करके ना। वो जो तुम्हारा स्टडी प्लान है ना, वो 12 महीनों के लिए स्टडी प्लान होगा। जी अहमद, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन एट द एंड। कमिंग बैक जी, ऐसे के ऊपर हमारा सेमिनार है, गिवन द फैक्ट दैट मेरे पास जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो जो है वो बेसिक्स वाले भी हैं, थोड़े से वो हैं, कुछ जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी आ जाते हैं। आई कैन सी दोज एज वेल, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। लेट मी बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी बेसिक, कि ऐसे होता क्या है। आप किसी भी कमीशन का एग्जाम उठा लें, किसी भी कमीशन का अक्रॉस द पाकिस्तान, चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो पीएमएस है, चाहे वो किसी वन पेपर का कोई सेमिनार है, व्हाटएवर यू आर हैविंग, जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि ऐसे की डायनामिक्स हर जगह पे सेम रहती है। द मैक्सिमम डिफरेंस दैट वी सी इज द लेंथ ऑफ द essay और द टाइम दैट you have been provided to write an essay। अब एक ऐसे जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंसर्न या इतना ज़्यादा फ़ोकस क्यों होता है? अब इस बात को ज़रा मैं आंसर करता हूँ। देखें, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, अभी देखें आप जितने भी रिफ़ॉर्म्स प्रपोज़ हो रहे हैं, चाहे वो अगर आप देख लें वन पेपर्स जो हैं वो एक सेकंड स्टेज पे डिस्क्रिप्टिव में चले गए हैं, और वो जो डिस्क्रिप्टिव है, उन डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर वो आपको प्रोवाइड करता है क्या चीज़ कि आपने ऐसे मस्ट अटेम्प्ट करना है। मतलब ये है कि कोई भी वन पेपर हो,
सीएसएस हो, पीएमएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर अब ऐसे मैंडेटरी की हैसियत इख्तियार कर गया, जो आपने ज़हन में रखना है, राइट? तो ऐसे जो है, वो क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है? देखें, ऐसे के थ्रू आपको जाँचना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ जस्ट वन क्वेश्चन। आप कोई भी और एग्ज़ाम देखें, फिज़ा मैं एंड के ऊपर अपनी मार्केटिंग करूँगा। अभी मैं थोड़ा-सा मुझे 20-25 मिनट दें मैं, सो दैट आई कैन एंगेज द पीपल, उसके बाद आई विल लेट यू नो ऑब्वियसली व्हिच इज़ वेरी एसेंशियल एज़ वेल। तो आपका ऐसे का सवाल एक होता है, उस सवाल का जवाब आप जो देते हो, उसके ऊपर आपकी 3 तरह की चीज़ों को असेस किया जाता है, जिसकी बेस के ऊपर ये अहज़ करना कि वो आपको पास करें या फ़ेल करें बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू एनी अदर पेपर दैट यू हैव इन योर कंपल्सरीज़ और इन योर ऑप्शनल्स, ठीक है? वो क्या होता है? नंबर 1, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। देखें, कोई भी जो कैंडिडेट लिखने के लिए बैठता है, उससे जो पहली चीज़ डिमांड की जाती है, वो उसकी मैच्योरिटी डिमांड की जाती है, नॉट इन लिटरेचर, नॉट इन लैंग्वेज, बट इन अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों ने आज तक ऐसे को इस कैपेसिटी के साथ एनालाइज़ ही नहीं किया। हम लोग ऐसे का जब भी माइंड में आता है, हमारे माइंड में 3 टू 4 स्टेप्स आते हैं कि ये 3 टू 4 स्टेप्स होंगे, तो हम वी विल बी एबल टू डू ऐसे। वो 3 टू 4 स्टेप्स क्या होते हैं? हम कहते हैं सबसे पहले जो है, वो आप अपना कंटेंट को पॉलिश करो। और दिस इज़ समथिंग जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मे बी मेजॉरिटी ऑफ यू जो अभी सीएसएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, पीएमएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको पता है अभी पुराने पेपर तो हो गए हैं, या वो लोग भी मेरे से एग्री करेंगे जिन लोगों ने अभी पेपर्स दिए हैं कि मैं सही बात करूँगा कि आपको एक ट्रैक दिया जाता है। उस ट्रैक में नंबर 1 स्टेप इज़ दिस दैट यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ विद द कंटेंट, राइट? कंटेंट की अप्रोच को लेकर फिर आपको किताबें रेफ़र की जाती हैं, फिर आपको ये बताया जाता है कि फलाँ सोर्स है, इपरी है या वो वाशिंगटन पोस्ट है या टाइम्स है या इसको या उसको पढ़ो। ऑनलाइन रिसोर्सेज और सोर्सेज को पढ़ो जो आपको रिकमेंड किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर दैट यू बिल्ड योर कंटेंट, राइट? आपका आधे से ज्यादा टाइम जो है ऐसे की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो कंटेंट आप पढ़ते हो, इस कंटेंट की यूटिलाइजेशन आपकी पूरी ऐसे की जर्नी के अंदर शायद 0.5% है, लेकिन इसने कितना बड़ा बैरियर सेट कर दिया जब आप तैयारी करने के लिए बैठे। आप इस वाले स्टेप से निकलते हो तो नंबर 2 स्टेप जो है, दूसरी सबसे बड़ी जो मंज़िल आपको पार करने को कहा जाता है, वो कहा जाता है कि आपने अपना इंग्लिश जो है उसको बेहतरीन करना है। दिस इज़ अगेन समथिंग, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप में से हर कोई बेहतरीन बेसिक अंग्रेज़ी के साथ बैठा होगा। बट माय होल कंसर्न इज, अगर आपको, मैं सिंपलेस्ट वे में कहता हूँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करवाना आता है, यानी कि यूज ऑफ एस और ई एस आता है, मेरे लिए वो बेसिक स्टैंडर्ड आप मीट कर गए हैं जिसकी बेस के ऊपर यू गो ऑन राइटिंग थिंग्स। और अगर नहीं भी आता सब्जेक्ट वर्ब रूल का एग्रीमेंट है, आप जाके इसको गूगल यूट्यूब करोगे, यू विल गेट इनफ रिसोर्सेज और साइट्स वेयर यू कैन एक्चुअली मास्टर इट इन जस्ट अ डे। ठीक है? सो हम लोगों को कहा जाता था, मैं स्टिल रिमेंबर इट, कि जब अगर आपने सीएसएस करना है और अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है तो आप समझ लें कि आपको तकरीबन तकरीबन 6 महीने लगेंगे, और अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर नहीं है तो ऐड अनदर 4 मंथ्स इन इट और आपको 1 साल लग जाएगा। मुझे समझ नहीं थी आती कि उस 1 साल में अंग्रेजी को बेहतरीन कैसे किया जाता है, तो उसका आंसर ये मिलता था कि आप किसी भी बंदे के पास जाएँगे, दैट पर्सन वुड गिव यू अ लिटिल बिट his input, and then he would make you feed all those grammar की books that are there in the market so that you can improve your English. सबसे फ्रॉडुलेंट चीज अगर कोई एस्पिरेंट्स के साथ हुई है तो वो ये हुई है कि आपने अंग्रेजी को किताबों से पढ़कर ठीक करना है। सही है। हालाँकि मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मैंने अंग्रेज़ी को करना शुरू किया, सो मैंने उर्दू बेसिक कायदे होते थे मुफ्ती के, आई डोंट नो ₹50 का तब मिलता था, अब कितने का मिलता है। उस कायदे से मैं उर्दू से अंग्रेज़ी के रूल्स को अंडरस्टैंड करता था और फिर मैंने उसको पढ़ा। आई डू एग्री ऑन दिस वेरी पॉइंट, बट आई थिंक कि आप मेरे जैसा आप में से बहुत ही कोई रेयर होगा, राइट? तो नंबर 1 स्टेप इज़ दिस कि आप लोगों को रेयर इन अ सेंस कि मैं इतना नैला था, रेयर नॉट इन अ सेंस कि मैं बहुत कुछ चीज़ था, तो क्लैरिटी देनी चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ, हाँ जी, 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 आपको सारे प्लान्स मैं दूँगा, ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, आपको मुहर्रम का भी, रबीउल अव्वल का भी, सफ़र का भी, ज़िकात, ज़िलहज हर महीने का प्लान देकर जाऊँगा, बस वेट करें थोड़ा-सा, सही है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ, नंबर 1 स्टेप इज़ कंटेंट, ठीक है? कि कंटेंट जो है वो
at any cost should not be your first step. आप उधर ही खुद को फंसा लेते हो। साइकोलॉजिकली जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आप आधे से ज्यादा क्लैरिटी आज इस 20-25 मिनट के सेमिनार में ले आएंगे। आधे से ज्यादा मसला कहाँ पे खड़ा होता है कि जब आपको कंटेंट में ट्रैप किया जाता है, आप उधर से निकलते हो और कंटेंट आप पढ़ते क्या हो। फिर आप ये मेरी बात देखिएगा, आप सारे रिकॉल करेंगे, आप में से जिस जिसको कहा गया कंटेंट पढ़ो, स्पेसिफिक किताबों का नाम लिया गया होगा। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, राइट, ठीक है। गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ठीक है। और अगर वो ऐसे लिटरेरी करने हैं तो एक जो है वो क्या उसका नाम है, जो है वो उसके एसेज की बुक है, उसको पढ़ लो। तो इन शॉर्ट स्पेसिफिक किताबें आपको इम्पोज की थोप दी जाती हैं, क्योंकि वो जिन लोगों ने आपको रिकमेंड किया उनको उनको किसी और ने वही सेम रिकमेंड की होंगी। आप उसके साथ चलते हो, आप उसको करते हो, ठीक है। वो सेम किताब पूरी की पूरी आप पढ़ भी लें, ठीक, आप पूरी की पूरी वो आप किताबें पढ़ भी लें, उनमें से 2 या 3 आर्ग्यूमेंट, इससे ज़्यादा एक चीज़ नहीं निकलेगी जिसकी बेस के ऊपर आप ये कहें कि मेरा कंटेंट इनफ है, नाउ आई कैन राइट। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, वो जो 2 से 3 पॉइंट्स आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट्स निकलेंगे, वो इंटरेस्टिंगली क्या पता है ऐसे में यूज हों या ना हो, उसका कोई सीक्वेंस और सेंस ही जनरेट नहीं होता। नंबर 2, आपको कहा जाता है कि आप वो बुक्स इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपकी अंग्रेजी बेहतर होती है। मैं कहता हूँ बुक्स जब भी आप पढ़ते हो, आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि आपको कोई ऑथर का एक्सप्रेशन अच्छा लगा, आप उसको बोरोड कंटेंट की कैपेसिटी में ले आते हो, आप उसको क्रैम करके प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, व्हिच आई डू नॉट माइंड। आई फील लाइक कि अगर आप ये करना जानते हैं और इतनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन है तो व्हाट एल्स इज बेटर। बट एक जो राइटर है, रीडर है, जिसने अभी इतने गैप के बाद एकेडमिक लाइफ में पढ़ना शुरू किया है, मैं उसको 3 किताबें दे दूँ, वो 3 महीने ले जाएगा उनको पढ़ते हुए। आप ज़रा सुनिएगा मेरी बात। मैं जब भी कहता हूँ कि टेलर्ड कंटेंट चाहिए, अन्नेवाह कंटेंट नहीं चाहिए, अंग्रेज़ी वो चाहिए जो यूज़ करनी है, अननेसेसरी अंग्रेज़ी नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ कि पहले दिन से लिखो, तो मुझे कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि फिर कंटेंट भी नहीं होगा, अंग्रेज़ी भी नहीं होगी, लिखना क्या है? Now the sequence that I'm telling you here, if you personally feel it, you would see उसके अंदर you would only get one thing. 3.5 महीने तुम कंटेंट बिल्डिंग पे लगाओगे, 3 साढ़े 3 महीने तुम किसी अंग्रेजी के टीचर के पास जाओगे। मैं पर्सनली बताता हूँ कि एक टीचर थे, लेट मी नेम इट एज वेल, सर ताहिर थे। वो उधर कच्चा जो है ये फ्लैट्स, दल्ला फ्लैट्स हैं यहाँ पे मॉडल टाउन में, वहाँ पढ़ाते थे। somebody recommended me, I went there, I spent 4 months अंडरस्टैंड कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या है। एंड ऑनेस्टली टू माय सरप्राइज, मुझे आज भी नहीं क्लैरिटी के साथ पता इनमें क्या डिफरेंस है। एंड आई वेस्टेड 4 मंथ्स बैंड वैगनिंग वहां पे। और इतने ज्यादा 30 35 40 लोग बैठे होते थे कि जो कि सेम चीज पढ़ रहे होते थे, और मुझे आई एम क्लियरली आई कैन से दिस, उनमें से भी किसी को नहीं है पता होगा, शायद ही किसी को पता। अच्छा लेट्स से पता चल भी जाए, मैटर ही नहीं करती। देखो, अंग्रेजी इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ योर ऐसे, इट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर ऐसे बेस करता है। सो हमें 3 साढ़े 3 महीने लगा के फंसाया जाएगा कि किताबें पढ़ो, 3.5 महीने अंग्रेजी को बेहतर करो। जब छठे महीने आप लिखने बैठोगे, आप जीरो से स्टार्ट करोगे अगेन। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपको इससे पहले बताया गया वो तो मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्लेसमेंट नहीं थी, वो उस जगह पे मैटर नहीं करता था जहां पे आपने उसको पुट किया। वो मैटर कहाँ पे करता है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे मैटर करेगा। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, हर कोई उसके ऊपर लिखने बैठ जाता है। टॉपिक आ गया, एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। जो जो कुछ उनको ज़हन में आता था, दे हैव रिटन अबाउट इट। बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है, एग्जामिनर फिर भी फेल कर देता है। इसलिए नहीं कि आपने ग्लोबलाइजेशन पे नहीं लिखा था, बट इसलिए क्योंकि जो आपने लिखा था वो रिक्वायर्ड नहीं था। यही मसला है। जो स्ट्रैटेजी आपने ऑप्ट की है कि पहले मैं कंटेंट बिल्ड करता हूँ, उसके बाद जाकर मैं क्या करता हूँ, अपना अंग्रेजी ठीक करता हूँ, फिर मैं लिखने बैठूंगा, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। ये स्ट्रैटेजी अगेन 6 मंथ्स के बाद आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट कराएगी। दैट्स द होल कंसर्न जिसके ऊपर मैं एम्फोसिस करता हूँ कि नहीं करना हमने ये। हमने करना क्या है? हमने पहले दिन से लिखने बैठ जाना है। आई मीन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तुम आज से लिखना शुरू कर रहे हो, तुम आज से ही इस चीज को मेक श्योर करो। तुम्हारी जर्नी का फर्स्ट डे वो होगा जिस दिन तुम लिखोगे, और तुम्हारी जर्नी का सबसे लेस प्रोडक्टिव डे वो होगा जिस दिन तुम नहीं लिखोगे।
मैं इससे आगे किसी चीज को मानता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टार्ट कर दिया लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना क्या है, मैं इसी की तरफ आ रहा था। हमने स्टार्ट कर दिया लिखना, वी डू हैव कंसेंसस ऑन दिस वन थिंग दैट वी गोइंग टू राइट, राइट। अब लिखना क्या है, अब आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको किसी भी टीचर की जो जरूरत पड़ेगी ना, वो शायद 4 से 5 लेक्चर्स की पढ़े, मेरी पढ़े, किसी और की पढ़े। आई डू नॉट माइंड, देयर आर एक्सेप्शनली वेल टीचर इन द मार्केट, यू कैन गो देयर। लिखना क्या है, इससे पहले आपको 3-4 लेक्चर लेने पड़ेंगे। किस चीज के बारे में? स्ट्रक्चर क्या है। मैं समझता हूं, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन आप दुनिया की इमारत बनाना चाहें, यू कैन नॉट मेक वन अनटिल और अनलेस आप उसका ग्रे स्ट्रक्चर ना खड़ा करो। सेम गोज हियर। बुनियादी ढांचा आप जब तक सेट नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है। बेसिक स्ट्रक्चर सीखो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, ये जितने लोग भी मैसेज कर रहे हैं जूम के ऊपर, मेरे हाथ से ये जूम की कैपेसिटी 100 की है, आप इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते। मैं यहाँ से लाइव भी हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। और अदरवाइज ये है कि ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटी इतनी है, आप इंस्टाग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं हमें। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमने स्ट्रक्चर सीखना है किसी से भी, एक्स वाई जी से सीख लिया। स्ट्रक्चर किस चीज़ का नाम है? अभी तक हमने, अगर मैं रिवाइज करता चलूं, हमने कहा कंटेंट मैटर करता है बट फर्स्टली नहीं, अंग्रेजी मैटर करती है बट फर्स्टली नहीं, लिखना मैटर करता है और सबसे पहले, यस, बट लिखना क्या है, दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखना है हमने उस चीज पे जिस चीज का स्ट्रक्चर हमें आता हो। स्ट्रक्चर क्या है? मैंने अगले दिन एक पोस्ट लगाई, उसके ऊपर मैंने टेलर्ड कंटेंट लिखा हुआ था। बच्चों ने पूछा सर ये टेलर्ड कंटेंट क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ टेलर्ड कंटेंट क्या है और लिखना क्या है। आपने स्ट्रक्चर सीखा, स्ट्रक्चर में क्या आता है, आउटलाइन क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मेन बॉडी क्या होती है, टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, कंक्लूजन क्या होती है, पैराग्राफ राइटिंग किसका नाम है। इन सारी 5-6 चीजों का जो मैंने नाम आपके सामने लिया है, ये किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। वो स्ट्रक्चर सिखाना मेरा काम है, या किसी भी बंदे से आप पढ़ने जा रहे हो उसका काम। आपने 4-5 लेक्चर में स्ट्रक्चर सीख लिया। मेरा सबसे बड़ा इतराज है, हमेशा रहा, मैं हफ्ते में 3 दिन क्लासेस देता हूँ, 45 डेज का सेशन होता है, मैक्सिमम 15 से 16 क्लासेस जाती हैं। और उसमें से भी आधी आधी क्लास में मैं लिखवाता हूँ और आधी क्लास लेक्चर होती है, आधी क्लास रिटन प्रैक्टिस होती है, जब आप चीज़ों को बेसिक को अंडरस्टैंड कर लेते हो। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं 4 लेक्चर्स में भी ऐसे खत्म कर दूं, क्योंकि ऐसे इससे बड़ी बात ही नहीं है। फिर क्यों चाहिए होते हैं 3-3 महीने? क्योंकि अप्रोच गलत है। किसी भी टीचर के पास पढ़ने जा जो 2-3 महीने के सेशन क्यों कहेगा आपको? क्योंकि एक तो फी आएगी, सेकेंडली अप्रोच गलत आपको लगा देगा। मैं कहता हूँ कि गलत अप्रोच से आप इतना डिस्करेज हो जाते हैं। अभी जो क्लास ले रहा था, अभी मुझे को कमेंट आया, ठीक है, कि सर मतलब मुझे टुडे आई गॉट टू नो अबाउट कि किस तरह जो है हमने जो है वो लिखना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? यस, थैंक यू सो मच। आई है सॉरी, आई हैड टू टेक कॉल, डी साहब की थी। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि हमने गलत अप्रोच ले ली।
और गलत अप्रोच ने हमें क्या कॉस्ट किया, हमारा टाइम भी और हमारी मोटिवेशन भी। अब आओ आगे, करना क्या है? कैसे लेकर चलना है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। स्ट्रक्चर सीखा, सीखने के बाद जैसे ही आप स्ट्रक्चर सीख लोगे, स्ट्रक्चर सीखने के बाद राइट अवे आपने पास्ट पेपर्स को पकड़ लेना। पास्ट पेपर्स की बेस के ऊपर आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पास्ट पेपर करनी है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ निग्लेक्ट करते हो, पास्ट पेपर्स होते हैं। अभी मैं इसमें बाद में आता हूँ, स्ट्रक्चर में बहस-मुबैसा क्या है, स्ट्रक्चर बेहतरीन क्या होता है और रिलेटिवली बेहतर स्ट्रक्चर क्या है। अभी तो मैं कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा हूँ कि सबसे पहले लिखना है, लिखने में सबसे पहले स्ट्रक्चर को सीखना है, स्ट्रक्चर को सीख के पास्ट पेपर्स को देखना है, पास्ट पेपर्स को देख के मेजर डोमेन्स जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ते हुए कोई डोमेन्स नहीं करते, डोमेन्स हमेशा तब ऑप्ट करते हैं जब हमने लिखना होता है। आपने उठाया स्ट्रक्चर, पढ़ा, पास्ट पेपर्स पे गए, डोमेन्स को निकाला, डोमेन्स के अकॉर्डिंगली निकाल दिया इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह, वगैरह, वगैरह। सामने रखो इनको। इनके ऊपर अब 1 या 2 टॉपिक लिखने बैठ जाओ, अब आती है बारी टेलर्ड कंटेंट की। वो क्या है? वो ये है कि अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आपने क्लाइमेट के ऊपर करना है तो यू शुड गो एंड रीड अबाउट दैट बुक, और मैं अगर कहूँ आपको कि गवर्नेंस पे करना है तो फलाँ बुक पढ़ो, नहीं कहूँगा। आपने बैठ के टॉपिक निकाला, पास्ट पेपर्स को कैमोफ्लेज करके 8-10 टॉपिक गवर्नेंस से 1 या 2 टॉपिक निकालिए, उन टॉपिक्स को रखो सामने। उन टॉपिक्स के ऊपर लिखो, क्या लिखना है? नंबर 1 कि जेनेरिकली उस टॉपिक को डील करो। मैं आपको बताऊँ, आज तक जितने भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनमें 2 मेन थीम थे। पहला थीम क्या था? कि एजुकेशन मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा थीम क्या था? कि एजुकेशन, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसको ओवरकम कैसे करना। 2 टॉपिक्स निकल आए, अब ये है टेलर्ड कंटेंट। इसको निकालो, इसके ऊपर तुम जिस मर्ज़ी सोर्स और रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हो। मुझे तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, व्हाई पीपल डिस्करेज वन थिंग, दे डिस्करेज कि आपने एआई को यूज़ नहीं करना, आपने ओपन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ नहीं करना। आई डोंट नो व्हाई। आप जाओ, जाके जहाँ मर्ज़ी से शिफ्ट करना है करो, यू हैव टू, आपको आना चाहिए एआई को यूज़ करना। मैं तो चाहता हूँ, एआई से बड़ी ब्लेसिंग किसी स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि नीची एआई मोनोटनी लेकर आता है, आप सारे सिमिलर नेचर को ऑप्ट करोगे, क्रिएटिव थिंकिंग खत्म हो जाएगी। नो, इफ यू आर यूजिंग योर माइंड एंड यू आर यूजिंग इट द राइट वे, तो वो द राइट वे जो है वो आपका मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही आएगा ना। आप ओपन सोर्सेज को कंसल्ट करो, टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर ओपन सोर्सेज को कंसल्ट करो, रीड एज मच एज यू वांट टू रीड, ऑनलाइन बुक से, जहां मर्जी से। देयर इज नो स्पेसिफिक। और अगर आपको कोई बंदा कहे ना कि मैं आज आपको ऐसे से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स बताने लगा हूँ या कुछ बुक्स बताने लगा हूँ, सबसे बड़ा फ्रॉड है। ओपन रीडिंग करें, फ्री रीडिंग करें, निकालो उस रीडिंग को, उस रीडिंग को पकड़ो, और फिर जब लिखने बैठो, फिर आपने किसी किस्म की कोई भी किताब या ओपन बुक या रिसोर्स यूज नहीं करना। देन यू हैव टू रिप्रोड्यूस व्हाट यू हैव स्टडीड। ये तो एक डिस्कशन होगी कि हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखेंगे। देयर इज ओनली वन वे टू रिटेन व्हाट यू रेड, राइट? इफ यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू रिटेन इट। मुझे तो आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि आपको कहा जाता है कि फैक्ट बुक बना लो। मैंने आपको अपना, इफ आई कैन शो यू राइट नाउ, मुझे जाना पड़ेगा, आई कैन शो यू माय फैक्ट बुक। इतनी बड़ी, इतनी मोटी फैक्ट बुक बनाई थी मैंने। उस फैक्ट बुक में से कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जितना पैनिक्ड एनवायरनमेंट होता है, यू डोंट हैव एक्चुअली दैट ऑडेसिटी और कैपेसिटी कि आप उसको जाओ और जाके देखो और पढ़ सको। सो दैट्स ऑल अ फ्रॉड। छोड़ दो, अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी आधा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आधे से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है। और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉसिबिलिटीज़ कि कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में आया और उसके लास्ट, अगर वो अटेम्प्ट्स दे के गया हो, बिल्कुल भी नैला होगा ना, तब भी आई कैन सेफली से वन थिंग कि उसकी अंग्रेज़ी का मसला नहीं है। इन फियर्स को ना, इन्होंने आपको शैडो कर लिया। लिखना है स्ट्रक्चर की बेस पे। अब आ जाओ, असल में जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऐसे को लेकर है वो कहाँ पे? ना तो वो कंटेंट पे है, ना ही वो इंग्लिश पे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ऐसे को लेके स्ट्रक्चर पे। आप एग्री करेंगे मेरे साथ। क्यों?
क्योंकि अगर ये दोनों चीजें इतनी मैटर करती होती तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इस चीज पे होती ना, इस चीज पे होती। आपकी सबसे ज्यादा फोकस तो इस चीज पे होता। यस, आयशा हैज पेन्ड इट डाउन वेरी वेल कि इतने एनालिटिकल होते हैं कि आपके फैक्ट्स डाले ही नहीं जाते। आयशा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह, होपिंग ग्रेट, आप करेंगी पास इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर ये इतना मैटर करता होता कंटेंट, मेरी बात को रिलेट कीजिएगा, अगर कंटेंट इतना मैटर करता, इंग्लिश इतनी मैटर करती होती, तो सबसे पहले जो जितनी आप फाइट्स सुनते आए हैं कि आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट आएगी, आउटलाइन में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आएगा, आउटलाइन में काउंटर पर्सपेक्टिव आएगा, एंटीथेसिस आएगा, आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आउटलाइन के अंदर केस इन पॉइंट्स आएंगे, इंट्रोडक्शन जो है उसमें हुक आएगी, इंट्रोडक्शन में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, इंट्रोडक्शन की लेंथ क्या होगी, मेन बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स कितने आने चाहिए, मेन बॉडी में कितने पैराग्राफ आने चाहिए, हर एक पैराग्राफ की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ के अंदर कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स या कितने रेफरेंसेस आना चाहिए, कंक्लूजन कितनी लेंथ का होना चाहिए, कंक्लूजन के अंदर क्या डालना चाहिए, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस, all of them all of them are related to structure। तो फिर ये जो हमें 6 महीने पहले लगवाए जाते हैं कंटेंट बिल्ड करने पे या फिर अंग्रेजी के ऊपर, इसके ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाद की चीज है, पहले कुछ और आता है। पहले आता है स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि पास्ट पेपर्स का क्यों रेफरेंस दिया, कि पास्ट पेपर में एग्जामिनर किस तरह आपसे पूछता है। जब आप ये दोनों चीजों को अंडरस्टैंड कर लोगे तो ऐसे इस पीस ऑफ केक निकालो। आज आज मेरा गवर्नेंस के ऊपर लिखने का दिल कर रहा है। अगर तुमने स्ट्रक्चर नहीं सीखा या तुमने पास्ट पेपर्स को मास्टर नहीं किया और अगर तुम्हारा गवर्नेंस पे लिखने का दिल किया है, बिलीव यू मी, तुम पूरा महीना लगे रहोगे एंड यू वुड अनएबल टू राइट अ सिंगल पेज ऑन गवर्नेंस। जाओगे, गूगल करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, फिर सेल्फ डाउट। एक हर्डल है आपके और आपके लिखने के बीच में, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम पता है कहाँ से आती है? जब आपको शुरू में कहा जाता है कि आपने ऐसे पढ़ना है, अंग्रेजी से ही करनी है, और अंग्रेजी के ऊपर आपको क्रिटिकल जो है ना फिर फीडबैक मिलता है, जो कि अननेसेसरी है, जो जायज है वो जायज है। फिर कंटेंट के ऊपर रिलेटिवली हर किसी का बेहतर हो सकता है ना, एब्सोल्यूटिज्म तो कुछ नहीं होता, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली लो सेल्फ स्टीम के साथ 6 महीने की तैयारी कर रहे हो, अब आप ऐसे लिखने बैठोगे, कहाँ लिख पाओगे मुझे बता दो। तो इसलिए मेक श्योर वन थिंग कि आप राइट अप्रोच के साथ चलें। और राइट अप्रोच इज वेरी सिंपल अप्रोच। इट इज वन अप्रोच that start writing from the day one, in between point out करवाओ अपनी mistakes किसी अच्छे बंदे से, and then tailored content को opt करो। जितना ज्यादा तुम लोग आसानी के साथ सिस्टम को समझोगे उतना प्रेडिक्टेबल तुम्हारे लिए एग्जाम हो जाए। ठीक हो गया। अब अगर मैं हमेशा अपनी ऐसे के अंदर जो है दो चीजें लास्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद आई बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। दो चीजें मैं हमेशा डिस्कस करता है। नंबर वन, यार ये क्वेश्चन एंड पे पूछेगा, मैं डी ट्रैक हो जाता हूँ। नंबर वन, कि ऐसे को अगर कैटेगराइज किया जाए, किस चीज के कितने नंबर हैं, तो व्हाट वुड यू से? आई वुड, इफ आई वुड से कि 100 नंबर कैसे है, मेरे लिए उसमें से 50 नंबर क्लैरिटी को दूंगा मैं, क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, दैट व्हाट इट हैज सेड एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट। 50 नंबर मैं क्लैरिटी को दूंगा, 30 नंबर मैं स्ट्रक्चरिंग को दूंगा, 10 नंबर मैं कंटेंट को दूंगा और 10 मैं इंग्लिश को दूंगा। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ रफ एस्टिमेशन, आई मे बी रॉन्ग, यू कैन प्रूव मी रॉन्ग। मैंने पांचों दफा ये काम किया, क्लैरिटी दी है, बेसिक्स को स्ट्रक्चर को माइंड में रखा है, इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे के अंदर जाके पढ़ा है, पेपर दिए, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया आई हैव डन द सेम। मैं आई लॉस्ट द काउंट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितने बैचेस पढ़ा चुका हूँ, प्रॉब्ली अराउंड 130 140 फिजिकल मिला के, ऑनलाइन मिला के। इट हैज नेवर हैपेंड दैट आई हैव रिसीव्ड दिस मैसेज के सर समझ नहीं आई, या इट हैज नेवर हैपेंड
कि मेरा लास्ट लेक्चर और मुझे कोई कहे कि मुझे नहीं समझ आई, द रीजन इज वन सिंपल रीजन, अल्लाह का करम के बाद आई मेड थिंग्स वेरी इजियर कि आपका दिल करता है आप लिखो, अदरवाइज आई कैन डू द सेम, आप दो लफ्ज नहीं लिख पाओगे। ऐसे इज नेम ऑफ फ्री फ्लो ऑफ राइटिंग। If I'm going to dictate you mechanical things, it will definitely cut you down. You won't be able to write anything. हमने आपको फ्लाई करना सिखाना है, इन बिटवीन कैसी फ्लाइट लेनी है, क्या करना है, वो आई कैन करेक्ट इट, यू योरसेल्फ कैन करेक्ट इट, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो मसला ही नहीं है यार। ठीक है, तो ऐसे इन सारे इंग्रेडिएंट्स पे बेस करता है, उसमें अंग्रेजी भी आ जाती है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है, कंटेंट भी आ जाता है, उसमें आपका एक्सप्रेशन भी आ जाता है, और फिर सबसे बड़ा मसला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को जितना मिसअंडरस्टूड हमने किया, किसी और ने नहीं किया। क्यों? मैंने हमेशा कहा है कि देयर आर टू स्ट्रीम्स ऑफ टीचर हु टीच यू ऐसे। वन इज ऑलवेज द अंग्रेजी के टीचर, दे वुड ऑलवेज कम अप विद समथिंग वेरी डिफिकल्ट वेयर यू वुड गेट कंफ्यूज्ड, जिसके अंदर आर्टिस्टिकली वो आपको बड़ा बटरफ्लाई तरीके से पता नहीं फ्लॉवरी इंग्लिश यूज करने के लिए कहेंगे, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड अदर वे इज दिस द ones who have qualified, they would go with the simplest approach. Innovations are there, हर टीचर का बच्चा पास होता है, दैट्स नॉट द कंसर्न। The only concern is that a better and the best mentor would always be the one who would tell you how not to fail. So मेरे बच्चों, I would only ensure one thing, कि वो जो failures है ना, वो जो hanging swords हैं, हमने उनको कट डाउन करना है, सेफेस्ट अप्रोच के साथ निकलना। ऐसे को पास करना तो मुश्किल ही नहीं है यार। It is the most easiest, most simplest thing that you can ever do. So make sure that you keep this in mind, and make sure that you keep this too in mind. जर्नी से ज्यादा उस जर्नी के ऊपर जाना कैसे है, ये मैटर करता है। फिर ऐसे की डिबेट या डिस्कशन जो हैं, वो बड़ी लंबी हो जाएंगी। अब व्हाट आई विल डू इज आई टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने किया क्या है, मैंने आपको एक रोड मैप दी है, रोड मैप्स की हर जगह बात हो रही है, मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ कि व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, प्रायोरिटाइज किसको करना है, पहले क्या करना है। जो सेशन हम करने जाएंगे, द सेशन इज बेसिकली 45 days, 3 days अ वीक क्लास होती है उसमें, and fee is 8,000, ठीक है, which is very nominal. I think I am the lowest one in the market. अगर है कोई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, but I haven't found anyone. I would only make sure one thing, मुझे कोई और कंसर्न नहीं है, that you would be able to write essay by maximum fifth or sixth lecture, and I'll make sure you would write inshallah. इतना आसान है। और मैं कहता हूँ मेरा टेस्ट करना है ना, तो शायद ही आपको कोई कहे कि मैं पब्लिकली हूँ, लाइव बैठ के कह रहा हूँ, that you can take your feedback, you can take your feedback if you at any point feel like आपको समझ नहीं आ रही। That is not the concern, fee is not the concern, the only concern is that you would understand it. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे पहली चीज, जो मैं जिस टीचर के पास जाता था, मुझे कहते थे एब्स्ट्रैक्ट तो पढ़ना ही नहीं। We'll make sure we'll have a separate lectures for abstract and literary, how to understand, how to go about them, और एक दफा मैं कहता हूँ जब आपको उनकी समझ आ गई, अब बाकी सब छोड़ दोगे, you would only focus them. ठीक है, so this is the thing that I have to say about me। ठीक है, हम लोगों का सेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। If you're interested, you can register for that. Fee is 8,000, और इसी जो है वो स्टोरी के ऊपर you'll get कमर्स नंबर, और वो आपको बैंक डिटेल्स दे देगा। अब द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग इफ यू वांट टू आस्क। बाकी वो जो क्रशिंग किस्म के क्वेश्चंस है ना, वो या तो एक एक दो दो मैं आंसर कर देता हूँ, नहीं तो वो हम फिर किसी टाइम डिस्कस करेंगे, बड़ी लेंथी डिबेट हो जाती है। ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 40 मिनट्स। जी, आप कल तक फीस सबमिट करवा सकते हैं, आप कमर को कह दीजिएगा, वो आपको इनरोल कर लेगा। टेलर्ड कंटेंट का फैजान मतलब ये है कि वन बाय वन आए, पहले लेट मी हैव द जूम वाले, उसके बाद आई टेक दिस ऑनलाइन वाले। टेलर्ड कंटेंट का मतलब ये है, उतना ही कंटेंट जब आप लिखने बैठो और आपको पता हो। मैंने एक्सप्रेशन की अभी बात की है ना, एक्सप्रेशन क्या है यार, एक एक मिनट टाइप करो, इतने ज्यादा सवाल मैं कैसे पढ़ूंगा। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज ओनली वन थिंग, द मोर यू राइट,
द फाइनर यू गेट। ठीक है, हम लोगों को कहा गया कि एक्सप्रेशन का मतलब है फैंसी लिखना, नो नॉट एट ऑल। आज तुम अपना इंट्रोडक्शन लिखो, उसी को रोजाना रिपीट करते रहो, 5वें दिन जाके तुम वही 10 लाइनें 4 लाइनों में बता पाओगे, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, इस चीज को हमने इंश्योर करना है। क्लास जी ऐसे की टाइमिंग 8 पीएम टू 9 पीएम होगी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगा। और आज हमारी ओरिएंटेशन है, कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी। फी इज 8000, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, सवाल है आपके, मैं वन बाय वन यहाँ से ले लूँ। 59 कौन पढ़ेगा? व्हाट वाज योर स्कोर इन पीएमएस ऐसे? जानी मैटर नहीं करता, आपका पास होना चाहिए। टॉपर्स भी 40 पे बैठे होते हैं। और अगर आप पूछना चाह रहे हो 42 46 52 तीनों पीएमएस में। I am clear about essay writing, but I have question other than rules other than वाला बाद में पूछना आपने आपसे। देखें आप, यस, आप देखें लारेब, मेथड क्या होता है वैल्यूएशन का। मैंने फॉर एग्जांपल आपको आउटलाइन सिखा दी है, तो मैं आपको सरप्राइज़ली एक दिन कहूँगा कि अब आप इकोनॉमिक्स के ऊपर टॉपिक भी दूँगा, लिखो, ताकि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि यू डोंट नीड मच। और जब हम पढ़ाता भी हूँ, तो मेरा एक मेथोडोलॉजी होती है कि मैं सबसे पहले खुद आपको डेमो करके देता हूँ, उसके बाद आपको कहूँगा कि आप उसके ऊपर कुछ लिखें। तो इन्हीं के अंदर आप एटलीस्ट 5 से 6 आउटलाइन्स भी अपनी लिख जाएँगे, और पैराग्राफ भी और रिटन भी जितनी आप इवैल्यूएट करेंगे, आई वोंट रिग्रेट, आप पे डिपेंड करता है। सारे इस तरह कहते हैं, करता कोई भी नहीं है। जी, अमिलिया, यू कैन। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। वर्ड काउंट, मैं हमेशा कहता हूँ वर्ड काउंट सिर्फ और सिर्फ वही इंश्योर कर सकता है जिसको ये पता हो कि हर दूसरे दिन उसने लिखा, उसको पता हो कि वो 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिखता है, एक लाइन पे उसके कितने वर्ड्स आते हैं, एक पेज वो कितनी देर में लिखता है। इसका कोई और तरीका नहीं है कि हाउ टू इंप्रूव वर्ड्स। वर्ड लिमिट सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैनेज हो सकती है, और वो आपने खुद करनी है। 3-4 ऐसे लिख के कोई नहीं पास करता, यू हैव टू राइट एटलीस्ट, देयर इज नो लिमिट। जब आप रिफाइंड हो जाओगे तब तक लिखना है। It is normal if a student has no questions. Aisha, it is totally normal, क्योंकि मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि either you get the idea, if you get the idea you don't have a question, or you don't get at all. So both ways are okay. समाहा स्ट्रक्चर भी ठीक है, एक्सप्रेशन भी ठीक है, असेसमेंट करवानी है। असेसमेंट का हमारा एक पूरा बैच होता है इवैल्यूएशन का, वो भी स्टार्ट हो रहा है, आज या कल में हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय इंस्टाग्राम, यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट दैट एज़ वेल। वो बेहतरीन है, 1 मंथ का बड़ा रिग्रेसिव किस्म का, अगर आप वही कर लोगे तो यू वुड बी एबल टू डू दैट। एनरोल्ड स्टूडेंट है मेरे बैच में, टीचर है जब बेसिक। भाई आप हमजा, आप मुझे रोक लेना, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट है, जहाँ पे आपको लगा ना कि आपको बहुत हाई लेवल लग रहा है, यू कैन स्टॉप मी देयर, नो वरीज। जो किताब मैंने लिखी है उसका हाउ टू राइट अ ग्रेट ऐसे, वर्ल्ड टाइम्स की पब्लिकेशन है, यू कैन गेट दैट इफ यू वांट टू। फी इज 8000। ठीक है, अब ऑनलाइन की यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो मुझे बता दें। देखें जी, देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया, आपको देखें अगर, ठीक है ठीक है, रिकॉर्डेड जो है आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। एनीबॉडी कैन ज्वाइन कोर्स, इट डज नॉट मैटर कि वो किस पॉइंट इन टाइम पे है। अगर वो यूनिवर्सिटी में भी है और आपने अभी से तैयारी शुरू करनी है, तो व्हाट्स बेटर देन दिस कि आप अभी से ज्वाइन कर लें। कैन यू सजेस्ट द बेस्ट बुक फॉर ऐसे? ऑब्वियसली मैं अपनी करूंगा, हाउ टू राइट अ ग्रेट ऐसे। आप ले लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। 750 का एक बर्गर के पैसे हैं, दिहाड़ी लगा रहा हूँ मैं आज यहाँ पे बैठ के वैसे। तो राइट यार जानी, मेरी बात सुने, जब आपको नहीं समझ आ रही, दैट डज नॉट मैटर। अच्छा, सबसे, मैं आपको एक, मेरी मेरी एक बड़ा ज़रूरी सवाल इन्होंने पूछा है, एक ऐसे सेशन में कितने ऐसे लिखवाएँगे? मैं 200 ऐसे लिखवाऊँगा। वुड यू एबल टू राइट 200 एसेस? आपको पता है कैंडिडेट सबसे बड़ा झूठ क्या सुनते हैं, और उसके रिएक्शन में वो क्या सुनना चाहते हैं? वो ये मैसेज मुझे करते हैं कि आप क्या रिटन प्रैक्टिस करवाएँगे? मैंने कहा यस। मुझे कहते हैं कितने ऐसे लिखवाएँगे? मैंने कहा एज़ मैनी एज़ यू वांट। मुझे खुद भी नहीं पता होता एज़ मैनी क्या है? और वो कहता है ओके, ओके सर, मैं फीस सबमिट करवा रहा हूँ। खुदा का नाम लें, जब तुम लिखने बैठोगे ना, मैं फिर देखूँगा तुम कितने लिख रहे हो। किसी ने आपको क्यों ऐसे करवाने हैं? मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डेमो देते हुए 4-5 ऐसे तो करवा जाऊँगा। बट व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन माय वे ऑफ डूइंग इट? आपका काम है आप लिख के मुझे इवैल्यूएट करवाओ। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। उनसे पूछते हैं टीचर से, सर इसमें कितने ऐसे इंक्लूडेड होंगे? वो
बड़ी एक अजीब सी लाइन लिखी होती है, इवैल्यूएशंस टिल सीएसएस 2026 का सेशन है टिल एग्जाम्स। ये टिल एग्जाम्स क्या होता है? ना आपने करनी है ना उसने करानी है। जो तुम 40-45 दिन किसी के साथ लगे हो, प्रॉपर जस्टिफाइड मैनर में उससे अपना हिसाब लो जो तुमने पैसे पे किए हैं। टिल एग्जाम्स क्या होता है? ना कोई टिल एग्जाम्स करवाए मुझे दिखाए थे। या तो वो मेंटोर जो है वो बिल्कुल फारिग होगा कि वो टिल एग्जाम आपके लिए बैठा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको सच्ची सच्ची बातें करता हूँ। देखें, हर कोई टिल एग्जाम और थोड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो ये नहीं होता। अ, हर चीज़ का जहाँ पे पैसा है और उसके रिटर्न में आपको पढ़ाया जाता है, उसी टाइम इसका सबसे बड़ा अनजस्टिफाइड मीन ये है कि पैसा लेके पढ़ाया ही नहीं जाता और सच्ची बात नहीं की जाती। लिखेंगे तो एक्सपैंड होगा, देयर इज़ नो अदर वे। तो इसलिए आइंदा के बाद जो है ना, ये ना करना, कसम से ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। टिल एग्ज़ाम्स, बात तो बड़ी अजीब है लेकिन आई हैव टू से इट हियर। ये ऐसे ही है जब आप किसी के साथ रिलेशन में आ रहे होते हो ना, एंड यू आस्क फॉर राइट और रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमिटमेंट की हाँ माँग रहे होते हो कि वुड यू मैरी मी? वो अगर अगले लड़की या लड़का कह दे येस, उसके बाद एवरीथिंग इज़ अलाउड। ओ खुदा का नाम है, जस्ट फॉर द वन रिप्लाई कि हाँ टिल एग्ज़ाम, जितने मर्ज़ी तुम करवाना चाहते हो, तुम फीस सबमिट करवा दोगे। नॉट नोइंग दिस कि ना तुमने उतना लिखना है, ना उसने उतना चेक करना है। इस तरह की चीज़ें ना किया करो। आई वुड लेट यू नो हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर राइटिंग। रिजिड स्ट्रक्चर, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी दिन मैंने ये क्लेम किया ना, द थिंग दैट आई एम टीचिंग यू हियर इज़ द लास्ट थिंग दैट आई एम टीचिंग, उस दिन आप समझिएगा कि ऐसे में रिजिडिटी तो मेरे भाई है ही नहीं है। ऐसे तो इतना फ्लेक्सिबल है, एवरीबॉडी हैज़ हिज़ ओन वे ऑफ डूइंग इट। जी मुजाहिद हुसैन, यू कैन कॉन्टैक्ट कमर, ही विल प्रोवाइड यू द कंसेशन। अच्छा दादर, मैं अगले दिन एक जगह पे सेमिनार दे रहा था। उसमें मुझे किसी ने कहा कि अ मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती ना। मैंने कहा जी ठीक है आ जाएँ, पढ़ लें। वैसे भी बैच में काफ़ी ज़्यादा इस तरह चल रहा होता है। इतने आ जाते हैं, आप लोग इतने दे देते हो कि बंदा उसमें कुछ वैसे भी आ जाए तो डज़ नॉट मैटर। मुझे उसके बाद 200-300 मैसेज आया और नए-नए इंस्टाग्राम के अकाउंट बने हुए, आई कैन नॉट अफ़ोर्ड, तो आप मुझे भी ऐड कर दें। आई कैन नॉट अफ़ोर्ड, आप मुझे भी ऐड कर दें। मैं बड़ी हार्श चीज़ें हैं, मैं पता नहीं क्यों बातें कर रहा हूँ ये, लेकिन मुझे करनी पड़ रही हैं। आप इससे भला क्या करते हो? जो कोई बेचारा डिज़र्व करता है ना, आप उसका भी हक मार लेते हो। ठीक है? डोंट डू दिस, ठीक है? अगर आप लोग जो है वो सिविक के पास खड़े हुए हो और आईफ़ोन 16 प्लस से पिक्चर ले रहे हो और उसका आपने जो है ना अपनी कैप्शन लगाई हुई है, और फिर मैं भी तो जाके देख लेता हूँ ना अकाउंट कौन डिज़र्व करता है या नहीं, अदरवाइज़ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और वहाँ पे जाके आप सबके बाद कहो कि आई कैन नॉट अफोर्ड, तो या तो मैं पागल बैठा हूँ या फिर आप पागल हैं, ठीक है? डोंट डू दिस। जिस किसी का राइटफुल राइट होता है उसको लेने दिया करें, ऐसे ना आ जाया करें। मैं आपको बता रहा हूँ, रिजिड स्ट्रक्चर इतना इतना डेडलीएस्ट, इतना डिज़ास्टरस है। आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या आता है रिजिड स्ट्रक्चर का? मैं एक टीचर से पढ़ा एक अकेडमी में, और उन्होंने एक सिखाया है, उन्होंने ना 5-6 चीज़ें सिखाई जो पेट थी, उन्हीं के पास थी। मतलब आज भी अगर मुझे कोई लिख के भेजेगा ना, तो वो जो उनका बच्चा होगा मैं बता दूँगा इसने फलाँ टीचर से पढ़ा था। ठीक है? ये काम नहीं करना। जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, मैं कहता हूँ हम लोग इस हद तक, मैं आपको सिखाऊँगा कि हमारी हर एक मेजर हेडिंग भी डिफर करेगी। जितना यूनिक होगा उतना पास होने के करीब जाएगा। जी, आमना। रहीमा, आई विल लेट यू नो टुमारो ना। कल हमारी फर्स्ट फॉर्मल क्लास होगी, आज ओरिएंटेशन में आ गए थे ना। नो आइडिया सुमैया। अच्छा जी, आई शैल बेग लीव। ठीक है, थैंक यू सो मच वन्स अगेन। ये सेव्ड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगेन मैं बता देता हूँ, कल से हमारा सेशन शुरू हो रहा है, ऐसे का बैच 13th है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई 9th 8th 9th मंथ में ऑनलाइन इतना अच्छा जो है आप लोगों का फीडबैक और मेरे पे ट्रस्ट है। आई एम टोटली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। और कल शुरू होगा इंशाल्लाह फॉर्मली। आज ओरिएंटेशन होगी 3 डेज़ अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लासेस होंगी।
और 8000 इसकी फ़ी है 45 डेज़ के लिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि 45 डेज़ पे हमने जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जब आप सैटिस्फाइड होंगे ना, तो तब हम जाके इसको एंड करेंगे। एंड दैट्स माय 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 गारंटी टू यू, ठीक है? और 3 डेज़ अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास होगी 8 पीएम टू 9 पीएम। और मेरी इसी इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर स्टोरी लगी हुई है। मेरे जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, उनके ऊपर आपको ऐसे कि वो बैच के मिल जाएगा। नीचे कमर का नंबर गिवन होगा, सर कमर का। You can text him, he'll provide you the details, but make sure कि कल की क्लास से पहले आप रजिस्टर हो जाएँ, फिर बाद में आपके लिए मसला होगा, ठीक है? और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ना जाऊँ। आई डू नॉट बिलीव इन दिस वेरीसाइकी ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आई ऑलवेज़ डिलीवर लाइव लेक्चर्स, बिकॉज़ आई बिलीव कि इस तरह का लाइव इंटरेक्शन होगा तो हम ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो इसलिए अगर आपके माइंड में ये है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी क्लियर थिंग। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस पे टाइम बैठ के मुझे सुन सकें, तो फिर यू डोंट डिज़र्व टू बी इन द सेशन, ठीक है? सो इंशाल्लाह सी यू, फी अमान अल्लाह। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ, योर एसे इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। व्हेन आई से इट आई मीन इट, ठीक है? इट इज़ एक्चुअली माय रिस्पांसिबिलिटी। अल्लाह हाफ़िज़।